हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर सारे मेहनत में लगे हुए हैं। ये देखिए बच्चे और बच्चों के पापा। तो यहाँ पर ये लगा रहे हैं तुलसा जी। और कम से कम इन्होंने 15 गमले ले रखे हैं। वैसे तो तुलसा जी हमारे पहले भी लगा रखी थी इन्होंने, लेकिन ये है कि आजकल काढ़ा बनाना पड़ रहा है ये कोरोना की वजह से। तो बस तुलसा जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो घर में ही अपना बगीचा लगा लेते हैं। वैसे तो नर्सरी पर बहुत सारी लग रही थी, लेकिन रोज़ रोज़ कौन लाएगा और कौन वहाँ से तोड़ेगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर ही लगा लेते। तो जहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, तो यहाँ पर ही कुछ गमले लेकर यहाँ पर ही लगा देंगे। और इससे क्या होगा कि तुलसा जी जब जब बड़ी होती रहेगी ना, और इनके पत्ते भी बहुत सारे आएंगे, तो फिर काढ़े बनाने के लिए फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये फैला रखा है वो काम तो खैर मेरा होगा बाद में, लास्ट में जो इन्होंने फैला रखा है बाद में झाड़ू वाड़ू का। लेकिन चलो ये भी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। कम से कम अब ये तो चिंता नहीं रहेगी कि हाँ भाई काढ़ा बनाना है तो फिर तुलसा जी के पत्ते नहीं है। तो यहाँ पर बस ड्राइंग रूम में भी फैला दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर नमकीन बिस्कुट को भी डब्बों में रख दिए हैं कांच के। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना फैला रखा है। कभी कभी काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिस चीज़ को हम सोचते भी नहीं। भर रही है ये। तो यहाँ पर बस मैं आ चुकी हूँ किचन में, लेकिन यहाँ पर सब्ज़ी मैं नहीं बना रही, यहाँ पर बना रही है मम्मी सब्ज़ी। और ये है जो मीठी सब्ज़ी बनती है ना आम की, तो ये वो बना रही हैं। तो सबसे पहले तेल डाल दिया था और उसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाल दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर कच्चे आम डाल दिए हैं, सूखा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और यहाँ पर ये डाल दी है सौंफ। तो बस यहाँ पर सारा सामान डाल दिया है। और अब थोड़ा सा डाल देंगे ये नमक। तो यहाँ पर नमक थोड़ा ना अपने हिसाब से डालें। मैं तो खैर नमक बाद में डालती हूँ, सबसे बाद में जब मैं पानी वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता कि पानी के बाद ही मुझे अंदाज़ा लगता है नमक का। तो बस यहाँ पर मम्मी चला देंगी। और ये ना पता है ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं मुझे इनके हाथ की अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने कहा मम्मी ये छोंक दो। तो यहाँ पर मम्मी छोंक रही हैं इसको। और मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन ना फिर क्या होता है कि जो टेस्ट का थोड़ा अंतर हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी ना लिक्विड ही बनाएंगे इस वाली सब्ज़ी को, क्योंकि जो नमक की रोटी होती है ना उनके साथ ये वाली सब्ज़ी थोड़ी लिक्विड सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया है थोड़ा सा गुड़। गुड़ को इतना डाले कि हाँ ये अच्छे से मीठी हो जाए, खट्टे मीठा मतलब कि स्वाद आ जाए इसका। तो यहाँ पर थोड़ी मोटी ही जो गुड़ होता है वो ऐसे ही डालते, क्योंकि पिघल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए फोड़ा भी नहीं था। मैंने कहा चलो पिघल जाएगा। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और ये जब गुड़ पिघल जाएगा फिर उसके बाद तो बस आपको पता ही है सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी और डाल दिया था कि कभी गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के और इस सब्ज़ी को हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब पक जाएगी। और कम से कम ये 10-15 मिनट में पक जाती है सब्ज़ी। तो बस इतनी पतली हमें सब्ज़ी को रखना था। आम सारे गल चुके हैं, जिसे कहते हैं कच्ची आम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लिए तो सब्ज़ी तो बन गई है। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे। और मैं बहुत देर के बाद आपसे बात कर रही हूँ। मैं बाहर हूँ, धूप आ रही है मुँह पर। तो मैं पहले दिखाऊंगी आपको जो तुलसा जी लगाई थी ना सारे में, तो मैं दिखाऊंगी आप सबको। और ये स्टैंड अब यहाँ पर आ गया, क्योंकि तुलसा जी इधर की तरफ लगी है जहाँ पर ये स्टैंड खड़ा होता था। अब यहाँ पर नहीं लगा सकते, काफ़ी सारी हैं। और कुछ सामान भी आया है, वो भी मुझे सैनिटाइज़ करना है। धूप में रखा हुआ था, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। और आपसे मुझे ना बहुत ज़रूरी भी बात करनी है। तो मैंने कहा चलो, आज मैंने सुबह से वैसे भी आप सबसे किसी से बात ही नहीं की थी, और बिना बात करे तो ऐसा लगता है कि वीडियो अधूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगी तुलसा जी हमने कहाँ पर लगाई हैं तुलसा जी, और आप बताना कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये सारे मैं पूरा लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से लगा के, और ये सारी तुलसा जी हैं। और ये रखा है सामान सारा जो आज आया था। कुछ तो मैंने धो के रख दिया है, लेकिन इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा चलो ये धूप में सूखा रहेगा। तो ये
तुलसाजी का पूरा बगीचा लगा लिया। और ये भी अभी लगेंगी, गमले कम पड़ गए थे, गमले अभी नर्सरी से भी मंगवाने हैं। ये ना पन्नी में है, तो इस पन्नी वाली को भी हमें लगाना। ये देखिए, तो ये गमले पहले तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा एक एक गमले में ना 2-2 तुलसाजी लगा दो, तो फिर ये बोलने लगे नहीं फैलेगी तुलसाजी, तो फिर जड़ ना एक दूसरे से पकड़, तो ये चलने की नहीं है। और इनके नीचे भी मुझे ट्रे भी मंगानी है। ट्रे कहा था लेकिन भूल गए थे, अब रात को पापा जी लेकर आएंगे ट्रे। तो यहाँ पर बस इसके नीचे ट्रे लग जाएंगी, और जो ये तुलसाजी बच रही हैं इनमें नीचे गमले लग जाएंगे, तो ये तो काम हो जाएंगे। हमारे फ्रूट आते हैं ना, तो वहाँ पे वो लड़का दे गया था फ्रूट। और ये है नारियल पानी, ये देखिए अभी तक ये भी धूप में सूख रहा है बेचारा, तब से 2 लाए हैं। और थोड़े से फ्रूट्स मंगवाए थे, खरबूजे, आम, और ये उसका जहाँ से हम लाते थे ना, तो उन्हीं का ही फ़ोन आया था कि भैया ये, मैंने कहा चलो ले आओ भाई, जान पहचान का है, इतना तो विश्वास करना पड़ता ही है। फिर आके इन्हें फटाफट धो दिया था, और ये तो धूप भी सुखा दिए थे, और वो धो के अपना फ्रिज में रख दिए। तो चलिए फिर मैं अंदर जाके आपसे बात करती हूँ। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ, और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो तो शुक्र है कि बाहर का एसी चल रहा था। तो बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने यहाँ पे सब चीज़ बंद की हुई है, क्योंकि ना फिर आवाज़ ना कम आती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये बोल रहे हैं कि अब आपकी आवाज़ कम आती है। तो मेरा जिस दिन से फ़ोन उसमें गिरा था ना, जब मैंने बताया था आपको बेसन में गिर गया था मेरा ये वाला फ़ोन, तो हो सकता है उसके स्पीकर में थोड़ा बहुत बेसन अभी भी हो, पक्का नहीं पता। वैसे तो मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि चला गया हो, कुछ नहीं कह सकते। और ये मोबाइल को दुकान पे भी नहीं दिखा सकते हैं, मैं पास कर लेती हूँ जिससे आवाज़ थोड़ी तेज़ आए। तो कुछ नहीं पता कि इस मोबाइल में क्या हो रहा है, बस मैं तो यही कर रही हूँ, भगवान बस ये मोबाइल थोड़ा सही सलामत रहे। इतने ये लॉकडाउन है, क्योंकि दुकान भी नहीं खुल रही है, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं, अब कल लास्ट दिन था, कल लास्ट दिन है, यानी कि जब आपके पास ये वाली वीडियो जाएगी तो उस दिन मोदी जी अपना और फैसला सुनाएंगे कि हाँ भाई अब कितने दिन के लिए लगेगा चौथा लॉकडाउन, पता नहीं कितने दिन के लिए लगेगा। तो मैं बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ रश्मि जी के बारे में। मैंने जो अभी एक वीडियो बनाई थी रश्मि जी के ऊपर, तो मेरे पास सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, बहुत ही अच्छे कमेंट किए थे कि हाँ वास्तव में वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सच में ही वो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बोलते हैं ना कि अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके पीछे भी पढ़ने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं कि हाँ भाई इसकी बड़ाई इतनी क्यों हो रही है, इसे इतना वाह वाह क्यों दिया जा रहा है। देखो भाई, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जो इंसान हमें अच्छा लगता है, हम ये तो है नहीं कि भाई मैं हूँ तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, दुनिया में सब मुझे देख रहे होंगे तो आपको मेरे नेचर का नहीं पता। सिर्फ वीडियो में ही आप मेरे नेचर को देख सकते हैं, और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो हाँ भाई ये बंदा कैसा है। इतना ही हिंट बहुत होता है कि भाई ये कैसा है, कि पता चल जाता है। और ऊपर से जब हम ये सोच लीजिए रोज़ डेली एक नाटक हम एक दिन सा तो कर नहीं सकते, तो अगर हम करेंगे तो 1-2 दिन लगातार चलो उस नाटक को हम कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी असलियत आ जाती है। तो मैं हमेशा से रश्मि जी की वीडियो हमेशा से देखती थी, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। जब से मतलब कि मुझे वीडियो देखने का चस्का चढ़ा था, तब से मैंने स्टार्टिंग में रश्मि जी की ही वीडियो देखी है, अभी भी देखती हूँ। और अब तो खैर मैं काफ़ी यूट्यूबर की देखती हूँ, ऐसी बात नहीं कि रश्मि जी की देखती हूँ, लेकिन अब तो मैं काफ़ी की देखती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ रश्मि जी मुझे कल भी पसंद थी, आज भी मुझे पसंद है। और लेकिन किसी बंदे की ज़्यादा बड़ाई होने लगती है तो उसके पीछे बहुत ही हाथ धोके पड़ जाते हैं। तो मैं मुद्दे पर आती हूँ, जब मैंने वीडियो बनाई थी रश्मि जी के ऊपर, तो एक उसी दिन मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप रश्मि को जानती हो, वो मेरे गांव से है, मैं उसे जानती हूँ, वो एक चीप लेडी है, वो एक भूखी है, पैसों की भूखी है, और वो एक राखी सावंत जैसी ड्रामा क्वीन है। तो ये शब्द बोले थे, तो फिर मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया था। और वो वाला मैसेज मैंने, लेकिन फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था प्रूफ के लिए। मैंने कहा अगर बाई चांस दोबारा आने लगा फिर तो भाई बोलना पड़ेगा ही। फिर उसके बाद मैंने जब आज वीडियो डाली नॉर्मल, आज जो मैंने वीडियो डाली थी
फिर आज मुझे सेकंड नंबर पे फिर वही कमेंट आया कि रश्मि एक चीप लेडी है, बहुत ही घमंडी है, और पता नहीं और क्या क्या बोला उन्होंने। तो मैंने कहा भाई चलो अब तो बताना पड़ता है, चलो एक बार हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बार बार वही हो रहा है। और आज मैं एक हकीकत और बता देती हूँ, जब भी मतलब कि रश्मि जी के बारे में कुछ बोल देते हैं या उनकी तारीफ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से पता नहीं इतने गंदे कमेंट्स आ जाते हैं रश्मि जी के बारे में। मैंने कई बार देखा, वो मैं कई बार मैं डिलीट कर चुकी हैं। और तो और क्या, मेरे कई वीडियो पे एक साथ कमेंट आए हैं। ये नहीं कि चलो भाई एक वीडियो से हमने डिलीट कर दिया, चलो भाई छुट्टी हुई। मैंने पीछे वाली वीडियो में भी देखे, अपनी वाली में वही वाले जो मतलब एक कमेंट लिखा वही वाले पीछे भी आते, लेकिन फिर मैंने ढूंढ के वो सारे डिलीट कर दिए थे तब, क्योंकि इसके पापा ने भी कहा कि नहीं ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में डिलीट करो। तो बंदा कब तक डिलीट करेगा, कब तक भाई। अगर तुम्हें दुश्मनी है, रश्मि जी से दुश्मनी है, तो सीधे उनकी वीडियो पर जाओ और कमेंट करो। हमारी वीडियो के कमेंट को आप गंदा मत करो बिल्कुल भी, कि रश्मि ऐसी है वो है। जो अगर भाई आपको कोई प्रॉब्लम है रश्मि जी से, तो आप उनके पास जाओ और उनके ही कमेंट में जो भी लिखना है उनके जाकर उसमें लिखो। हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी मत लिखो, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है भाई कि दूसरे भी पढ़ते हैं उन कमेंट को। ये नहीं कि हम ही पढ़ते हैं, दूसरे भी पढ़ते हैं। ये नहीं भाई कि चलो भाई कमेंट आया और हमने पढ़ा और छुट्टी हुई, ऐसा नहीं है कि हमें दिखता है, वो सभी को दिखता है। वो बात जो भी आप कमेंट, जिसने भी आपने कमेंट किया है, अगर आप जो भी रश्मि जी के गांव की हो, तो आप सीधा रश्मि जी के कमेंट बॉक्स में जाओ या उनके घर जाओ, जो भी बोलना है आप उनके वहाँ पर बोलो। मेरे कमेंट में कुछ मत लिखो, ना मैं किसी के बारे में बुराई करूँगी ना कुछ करूँगी। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे कमेंट में, मेरी वीडियो में कभी भी ऐसे कमेंट मत करना, और कोई मत करना ऐसे। क्योंकि देखो हम यूट्यूबर है, यूट्यूबर की तरफ बोलेंगे एक दूसरे से हम, ऐसे नहीं कि भाई जब हमारा एक ही काम है तो हम एक दूसरे की देखो बुराई भी नहीं कर सकते हैं, हम एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते हैं। और जो अगर बुरा भी होगा वो अपने लिए होगा, हम उसके घर नहीं जा रहे हैं, हम उससे मिलने नहीं जा रहे किसी से, जो भी अगर बुरा भी होगा तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप जो भी हो, आप अगर आपकी कुछ वैसे दुश्मनी है तो फिर आप सीधा रश्मि जी के पास ही जाओ। मैं इस वाले का भाई कभी कोई विश्वास नहीं करे कि हाँ ये अपने पास से बना दिया, तो मैं ना उस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप देख लेना एक बार। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे पास इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, और इग्नोर मैंने कई बार कर दिया, लेकिन बार बार इग्नोर नहीं होता, तो इसलिए मुझे बताना ही पड़ा आपसे कि भाई इस तरीके से रश्मि जी के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो ये गलत है। आप बिल्कुल भी ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर आपकी वैसे दुश्मनी हो या आप उनसे कुछ बोलना चाहते हो, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, अगर आप उनके गांव की हो तो। और गांव की भाई देखो पास पड़ोस के होंगे ज़रूर, तभी आप इतना वो करते हैं। क्योंकि अगर हम मान लो कि हम मेरठ में हैं, तो मेरठ में कोई हमें दूर का तो कोई जानने वाला नहीं, या तो रिश्तेदार होते हैं या फिर पास पड़ोस के होते हैं। जो भी हमसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं वो पास के ही होते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार होता है, ये हो सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा दूर का तो होगा नहीं। हो सकता है रश्मि जी भी उन्हें जानती हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई देखो, आपस में जो भी है गीला शिकवा वो अपने आप दूर कर लेना। और अगर रश्मि जी भी ये वीडियो देख रही हो, तो मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से कमेंट आते हैं। अगर आप जानते हो तो फिर आप बातें कर सकते हैं, वरना आप इन सबको इग्नोर कर दीजिए, अपने ही काम पर ध्यान दीजिए। भाई देखो हम तो यही बोल सकते हैं कि अपने काम पर ध्यान दीजिए। और बस यहाँ पर ही मैं यही बोलना चाह रही थी, क्योंकि दिमाग ना मेरा कल से इतना ख़राब हो रहा था कि मतलब कल तो था ही था वो कमेंट, फिर आज सुबह मैंने जैसे वीडियो डाली अपनी, जैसे कि कोई वेट ही कर रहा हो कि वीडियो डलेगी तुरंत ही कमेंट आएगा, तो फिर आज दोबारा कमेंट आया। तो मैंने कहा भाई अब तो बोलना पड़ेगा, बल्कि इसके पापा ने भी मना कर दिया कि रहने दो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं भाई देखो, जिसे हम पसंद करते हैं उसके बारे में तो हमें बोलना पड़ेगा, कि लोग बाग क्या क्या सोचते हैं, पीठ पीछे क्या है और आगे कुछ है। तो दो रूप होते हैं हर इंसान के। तो बस चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, हो सकता है ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और
अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना वीडियो को। फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।